फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा राधौन। भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपनी पैठ जमाने का पूरा प्रयास कर रही है। खासकर के आदिवासी बाहुल इलाकों में बीजेपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारे। राजस्थान की कमान खुद राजकुमार रोत ने अपने हाथों में ली। विधानसभा चुनाव में 84 से भारी मतों से जीत हासिल करके रोत का आत्मविश्वास बढ़ा और लोकसभा चुनाव में आदिवासी बाहुल ने डूंगरपुर बांसवाड़ा से ताल ठोक दी। रोत ने इस इलाके में जनता के मन में अच्छा प्रभाव बनाया। भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान की डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रही है। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में भी रोत का असर देखने को मिला। रतलाम लोकसभा सीट पर बीजेपी ने बालू सिंह गामड़ को टिकट दिया। इस सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान हो चुका है। मतदान से पहले राजकुमार रोत भी बालू सिंह गामड़ के पक्ष में जनसभा करने के लिए पहुंचे थे। ये जनसभा बीजेपी और कांग्रेस की जनसभाओं के जैसे भव्य तो नहीं दिखी, लेकिन जनता का हुजूम जरूर देखने को मिला। तो चलिए अब आपको बताते हैं सीट के बारे में। रतलाम लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में स्थित है। ये सीट रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों को कवर करती है। रतलाम लोकसभा सीट का गठन 1951 में हुआ था। 2024 के चुनाव में रतलाम सीट से इस बार बीजेपी ने गुमान सिंह का टिकट काटकर अनीता नागर सिंह चौहान को टिकट दिया। इंडिया ब्लॉक से कांतिलाल भूराया उम्मीदवार चुने गए और ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने साल 2019 में जीत दर्ज की थी। वर्तमान सांसद गुमान सिंह डामोर है। रतलाम लोकसभा सीट में आदिवासी मतदाताओं का बहुमत है, जिनमें लगभग 50% हैं। भील, भिलाला और पटेलिया आदि प्रमुख आदिवासी यहाँ पर समुदाय हैं। आदिवासी वोट इस सीट पर जीत हार का निर्णायक कारक होता है। ब्राह्मण, राजपूत और कुर्मी भी इस सीट में महत्वपूर्ण जातियां हैं। यहाँ के मुख्य मुद्दे हम आपको बताते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आदिवासी अधिकार, ये सारे यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। वैसे तो रतलाम लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस सीट पर सिर्फ 3 बार अन्य दलों को जीत मिली। 1952 से 1967 तक लगातार कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा किया। 1971 और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की लहर में विपक्ष को जीत मिली। 1980 में फिर से रतलाम की जनता ने कांग्रेस को चुना। दिलीप सिंह भूरिया और कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के लिए करीब 30 साल तक रतलाम सीट से जीतते रहे। 2014 में बीजेपी को सफलता उस समय मिली जब दिलीप सिंह भूरिया कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और टिकट पर चुनाव लड़ा। लेकिन 2015 के उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया ने दोबारा इस सीट पर कब्जा कर लिया। 2019 में बीजेपी के गुमान सिंह डामोर जीते, लेकिन इस बार भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार ने भी दोनों ही पार्टियों को अच्छी खासी टक्कर दी है। अब देखना होगा कि सीट पर नतीजा क्या होता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।